लास्ट क्लास में हम लोग मूव टूल पढ़ लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मार्की टूल है, मार्की टूल का काम क्या है, सिलेक्शन बनाना। चाहे आपको एलिप्स मतलब सर्कल में सिलेक्शन करना हो, या फिर क्या कहते हैं स्क्वायर शेप में करना हो, या रेक्टेंगल में करना हो, ठीक है। तो अगर उस टाइप का सिलेक्शन बनाना हो तो आप सिंपली इस मार्की टूल के जरिए से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो चार यहाँ पे टूल है इसी के अंदर। एक है रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, एक इलिप्टिकल मार्की टूल है, एक सिंगल रो मार्की टूल है, और सिंगल कॉलम मार्की टूल है, ठीक है। इन सब में क्या है कि आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल में आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्शन बना सकते हैं, ठीक। और अगर आपको सर्कल में या ओवल शेप वगैरह कुछ इस टाइप का सिलेक्शन बनाना हो तो आप इलिप्टिकल मार्की टूल से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सिंगल रो मार्की टूल है और सिंगल कॉलम मार्की टूल है, ये क्या करता है, सिर्फ एक पिक्सल को सिलेक्ट करके वो सिंगल रो या फिर सिंगल कॉलम सिलेक्शन करेगा, ठीक है। अगर मैं सिंगल रो या सिंगल कॉलम वाला मैं कोई सा भी सिलेक्ट करता हूँ, ये सिंपली आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जहां पे क्लिक करोगे वो सिंपली एक पिक्सल को सिलेक्ट करते हुए पूरा एक रो क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है, सिलेक्शन कर ले रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कॉलम वाला सिलेक्ट करूँ, ठीक है, सिंपली जहां पे भी क्लिक करूंगा सिर्फ एक ही पिक्सल, यानी विद, और ये क्या कहते हैं विद, एक पिक्सल लेगा और एक कॉलम क्रिएट कर देगा पूरा ऊपर से नीचे। हाँ, एकदम बिल्कुल एक पिक्सल। आप जूम करोगे तब जा करके आपको हो सकता है दिखेगा यहाँ पे कुछ इस टाइप का। सिर्फ एक ही पिक्सल की सिलेक्शन। माइक ऑन कर दो, किसका माइक ऑन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ मार्की टूल में। कोई भी सिलेक्शन बनाना हो, फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर टाइप का बनाना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ से मैं न्यू ले लेता हूँ यहाँ से लेयर। उसके बाद अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं अगर ड्रैग करूंगा अपने माउस को तो ये स्क्वायर शेप ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हो कि मुझे स्क्वायर नहीं बनाना है, बल्कि अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे मुझे मुझे उतना सिलेक्शन बनाना है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमेज है या कुछ भी है, तो उस टाइप का अगर आपको सिलेक्शन बनाना है तो सिंपली आपके पास फ्री हैंड है कि आप जहां पे भी क्लिक करके आप ड्रैग करोगे। कौन आवाज कर रहा है? बंद हो गया सर, अभी कर रहा था। हाँ तो उसका वो फैन चल रहा है ना। नहीं तो चलेगा क्यों नहीं चलेगा, जब उसमें लोड पड़ेगा तो चलता ही है लैपटॉप का फैन। हाँ तो स्टार्टिंग में नहीं चलता है, बाद में चलने लगता है जब उसमें धूल वगैरह या फिर क्या ऐसे ये सब जाता है। हाँ नहीं, हाँ तो खराब होने के मतलब वो ये है। अच्छा ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर अब मैं यहाँ पे मेरे को लिखना तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा, मतलब ये मुझे नीचे लाना ही है ना, ये नीचे लाना है इधर। कौन नीचे लाना है? ये पूरा स्लाइड मुझे नीचे तक टच करना है सर, यहाँ तक आपको बढ़ाना है। हाँ जैसे ऊपर तक टच हो रहा है ना, ये व्हाइट वाला इस लाइन तक टच हो रहा है, तो ये व्हाइट में यहाँ पे भी चाहती हूँ, यहाँ पे भी। तो आपने साइज कुछ और लिया है? सर मैंने A4 ही लिया है। हाँ तो नीचे क्यों टच करना है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सर देखो यहाँ पे गैप नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ 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 सर, ऐसे यहाँ से स्क्रॉल बार से आप ऊपर नीचे करो ना इसको। अच्छा, तो यहाँ पे स्क्रॉल बार है ना आपके पास, आपको अगर इधर मूव करना है लेफ्ट टू राइट तो यहाँ से आप कर सकते हो नीचे। ओके सर। आप इसका ये कुछ ज्यादा ही जूम हो रखा है तो आप कंट्रोल माइनस यहाँ से करोगे। हाँ वो मैंने कर लिया, तो ये हो जाएगा वैसे है ना, ये पूरे मेरी स्क्रीन पे टच हो। हाँ तो ये देखो कंट्रोल 0 कर दो, एकदम पूरे फुल स्क्रीन पे आ जाए। कंट्रोल 0 से, हाँ ठीक है। तो यहाँ से कोई भी सिलेक्शन बनाना हो, फॉर एग्जांपल मैंने इतना एरिया सिलेक्ट करना है तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल आपको अगर फ्रेम वगैरह टाइप का कुछ बनाना है तो आप इससे भी बना सकते हो। मान के चलो मैं यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ला करके मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो बीच वाला दिख रहा है कि ये एरिया सिर्फ खाली रहे, बाकी एरिया में एक क्या है, कोई दूसरे कलर से एक फ्रेम टाइप का बन जाए कुछ। तो आप क्या कर सकते हो, अभी आपका जितना मैंने ड्रैग किया मतलब माउस पे क्लिक करके ड्रैग किया उतना वो सिलेक्शन हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि बाहर का एरिया सिलेक्ट हो, अभी ये वाला एरिया सिलेक्टेड है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ बाहर वाला एरिया सिलेक्ट हो, तो उसके लिए सिंपली शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और आई, ठीक है। वो रिवर्स सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप वहां से भी नहीं जा सकते हो तो आप सिंपली सिलेक्शन पे ही क्लिक करके रखना और मार्की टूल आपका सिलेक्ट होना चाहिए। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक आ जाएगा सिलेक्ट इनवर्स में, ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो बाकी का एरिया सिलेक्ट हो जाएगा जो आपने सिलेक्ट कर रखा था उसके अलावा, ठीक है। और ये डिसलेक्ट हो जाएगा। अब कोई भी कलर यहाँ पे आपको फिल करना हो वो आप फिल कर सकते हो और उसमें क्या कहते हैं एक फ्रेम टाइप का कुछ बना सकते हो। यहाँ पे आपको दो कलर दिख रहा है, ठीक है। एक होता है फोरग्राउंड कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग असाइनमेंट वगैरह बनाते हो तो अपने पास दो पेन रखते हो ना, एक ब्लैक और एक ब्लू पेन रखते होगे। तो जब जो जिस पेन की जरूरत पड़ती है आप स्विच करके क्या कहते हैं अपने हाथ में वो पेन लेते हो। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी है। ये नहीं कि आपको यहाँ पे जो कलर दिख रहा है सिर्फ वही कलर रहेगा, आप यहाँ पे कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी थोड़ा सा ये कौन सा कलर है, पर्पल है, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई और जैसे फॉर एग्जांपल मैजेंटा कलर आपको रखना है तो यहाँ से ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे फोरग्राउंड कलर पे कौन सा कलर आ गया, मैजेंटा आ गया। आपको यहाँ पे कोई और कलर चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे रेड चाहिए, ठीक है। तो मैं रेड सेलेक्ट किया, यहाँ पे दो कलर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब भी हम कोई ब्रश टूल वगैरह यूज करते हैं या फिर कोई और सिलेक्शन शॉर्टकट की के जरिए से या फिर पेंट बकेट टूल है उसके थ्रू से हम अगर कहीं पे कलर फिल करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर फिल करता है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कहाँ पे यूज होता है, फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड पे हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इरेजर यूज करूंगा ना तो ये बाय डिफॉल्ट ये बैकग्राउंड में जो कलर रहेगा वही कलर फिल कर देगा। इरेजर टूल अगर मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे अगर बैकग्राउंड लॉक है हमारा और इस पे अगर मैं इरेजर टूल यूज करूंगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये क्या रेड कलर फिल करेगा। अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, इरेजर टूल यूज कर रहा हूँ। हालांकि इरेजर टूल का काम क्या है, किसी भी चीज को हटा देना, एकदम रिमूव कर देना, चाहे वहां पे इमेज हो बैकग्राउंड हो कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे ये बैकग्राउंड लॉक है जिसकी वजह से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ही फिल कर रहा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे व्हाइट था हमारा कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कलर चेंज किया, जो कलर यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास दो कलर है। अगर मान के चलो आपके पास रेड है और ये दो कलर आपने चूज कर रखा है कि मुझे इसी दो कलर से कोई डिजाइन बनानी है, कुछ भी बनाना है, ठीक है। तो आप स्विच करना चाह रहे हो कि मुझे फोरग्राउंड में ये वाला ये क्या कहते हैं रेड कलर हो जाए और यहाँ पे मैजेंटा जो है ये बैकग्राउंड में चला जाए। तो आप यहाँ पे एरो देख सकते हो स्विच करने का, ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये कलर स्विच हो जाएगा यहाँ से। तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर को स्विच कर सकते हो। अब यहाँ पे फोरग्राउंड कलर फिल करने का शॉर्टकट की क्या है, अल्ट बैक स्पेस या अल्ट डिलीट बटन प्रेस करोगे तो फोरग्राउंड वाला कलर फिल होगा। जैसे अभी ये इनवर्स सेलेक्ट है, यानी जो बॉर्डर है सिर्फ उतना उतना सेलेक्ट है, ठीक है। अगर मुझे उसमें फोरग्राउंड वाला कलर फिल करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अल्ट बैक स्पेस या फिर अल्ट डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो वहां पे क्या कहते हैं फोरग्राउंड वाला कलर फिल हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसी जगह पे देखो अभी सिलेक्शन मेरा एक्टिव है, अगर मैं इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ, मतलब ये जो एक्टिव है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कुछ लाइन बनता हुआ कि एक्टिव टाइप का कुछ, ठीक है। अगर मैं जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा। अभी अगर मैं अल्ट बैक स्पेस, ये जो कलर फिल हुआ अब मेरा क्या हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेयर सेलेक्ट कर रखा था बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड के ऊपर ही हो गया। लेकिन मुझे चाहिए था कि बैकग्राउंड पे ना हो बल्कि ये जो मैंने लेयर ऐड किया है उस पे हो, क्योंकि बैकग्राउंड पे अगर रखूंगा उसके बाद फिर मैं इमेज ला के रखूंगा तो वो चीजें नहीं दिखेंगी, क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर है और उसी पे मैंने बॉर्डर पे हमने कौन सा कलर दे दिया, मैजेंटा या फिर पिंक कह लो, ठीक है। तो ये कलर हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब मैं जाहिर सी बात है इसको इमेज अगर मैं लाऊंगा तो इमेज तो मैं पीछे रखूंगा ना फ्रेम के, तभी तो वो हमारा प्रॉपर दिखेगा कि हाँ ऊपर से कुछ बॉर्डर टाइप का फ्रेम लगा हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर करने जाऊंगा तो इसी में मैंने पेस्ट किया है तो ये तो ट्रांसपेरेंट है नहीं बैकग्राउंड, इसमें व्हाइट कलर है। तो ये बाहर के मतलब जो उसके नीचे जो लेयर होगा वो पूरा छिप जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं, हाइड हो जाएगा पूरा, ठीक है। Yes, ठीक है। देखो मैं वही चीज आपको एक बार बना करके दिखा दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये कर दिया, रेड कलर फिल कर दिया, ठीक है। इस लेयर पे मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी अगर मैं एक इमेज लेके आता हूँ फॉर एग्जांपल, मान के चलो यही, ठीक है। मैं इस इमेज को नीचे ला के रखूंगा, पहले इसको मैं कर देता हूँ लॉक, हटा देता हूँ। अब देखो अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा है,
क्योंकि हमारा जो ये बैकग्राउंड वाला लेयर था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, उसमें बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर फिल किया हुआ था, उसी पे हमने बॉर्डर दे दिया। तो वो ट्रांसपेरेंट है नहीं, तो उसके नीचे की चीजें कैसे दिखेंगी। ठीक है, तो इसी वजह से जब आप इस तरह का कोई भी सिलेक्शन बनाओ तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हमारा जो लेयर है, ये वाला लेयर, इस पे हम कलर पेंट करें। ठीक है, अब जैसे ये इसी पे देख लो, मैं जैसे ही इस पे मैं कलर फिल किया, ठीक है, अब मैं इस यहीं पे सेम इमेज ला के रख रहा हूँ। ठीक, और इसको जस्ट लेयर के नीचे, क्योंकि मैंने इस पे बॉर्डर दिया है, अब दिख रहा है, मैंने इसके नीचे रखा। क्यों दिख रहा है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको मैं मूव टूल के थ्रू मैं मूव कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो जहां पे बॉर्डर है, यहाँ पे दिख रहा है कि बॉर्डर के नीचे है, ये फ्रेम के नीचे इमेज। ठीक है, तो इस टाइप से तो आप फ्रेम वगैरह बना सकते हो, या फिर कुछ एरिया आपने सिलेक्शन बना के रखा है, कुछ एरिया आपको डिलीट करना है, तो वो भी कर सकते हो। या फिर ब्रश पेन टूल से आप कुछ और शेडो वगैरह बना सकते हो। इसी के जरिए से बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल आप इमेज वगैरह आप देखे होगे, कोई भी रिंग टाइप का या फिर ईयरबड्स वगैरह आपने देखा होगा, उसका पोस्ट वगैरह कि बॉक्स बना हुआ है कि कुछ डिजाइन बना करके, स्टूल वगैरह टाइप का कुछ बना करके, या फिर सर्कल में कुछ अलग सा डिजाइन बना करके 3D टाइप में उसके ऊपर रखा हुआ रहता है, तो उस टाइप का आप इसमें आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो ये नहीं कि सिर्फ इसी टूल के जरिए से वो सारी चीजें आप बना सकते हो, क्योंकि इस टूल के साथ आपने सिलेक्शन बना दिया, लेकिन उसमें आपको पेंट करना होगा, कहीं पे लाइटिंग देनी होगी, कहीं पे डार्क कलर देना होगा, तो वो सब के लिए आपको ये सब टूल भी आना जरूरी है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं सारे मतलब टूल एक बार आप लोगों को समझा दूंगा, फिर क्या है कि उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पे जो चीजें बन सकती हैं, तो वो सब चीजें आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा। आप लोग, मैं कोशिश करूंगा मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को, मैं एक आध बनाऊंगा, दो चार बनाऊंगा, बाकी आप लोगों को मैं सेंड करूंगा, आप लोग खुद बना करके उसमें कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। लेयर्स तो आप देखो, लेयर्स यहाँ पे जो बैकग्राउंड वाला लेयर्स है, आप इसको अभी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये बैकग्राउंड लेयर है, ये लॉक्ड है। ठीक है, आप जैसे ही लॉक पे वन क्लिक करोगे ना, तो ये फिर ये लेयर में चेंज हो जाएगा, फिर आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो किसी को भी। सर जैसे कि मैंने ना, हाँ, मैंने मतलब बनाते गए तो यहाँ पे लेयर अपने आप ही क्रिएट हो गई ना। तो देखो, शेप टूल यूज करोगे, टेक्स्ट टूल यूज करोगे, तो अपने आप क्या करता है, वो लेयर ऐड कर देता है। लेकिन अगर आप ब्रश टूल यूज करते हो, या फिर क्या कहते हैं मार्की टूल सिलेक्शन, या फिर यहाँ पे और जो लेसो टूल है, क्विक सिलेक्शन टूल है, ये सब अगर आप क्या कहते हैं यूज करते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये लेयर ऐड नहीं करेगा, आपको खुद से लेयर क्रिएट करना पड़ेगा। तभी काम करेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि तभी काम करेगा। उस दिन मैंने जब टैक्स लिखा था ब्रश टूल पे, तो टैक्स हुआ नहीं था, जब मैंने लेयर ऐड करी उसके बाद टेक्स्ट ऐड हुआ नहीं, किसमें सर, उसमें ब्रश वाले में। ब्रश वाले में टेक्स्ट ऐड नहीं हुआ, मतलब मतलब सर ये जो ब्रश टूल आपने बताया था ना, हाँ, ये हिस्ट्री ब्रश टूल है। हाँ हाँ, तो सर जब मैंने इसमें ऐसे बना दिया था, हाँ, और उसके बाद जब अपना नाम लिखना था तो वो हुआ नहीं था, तो मैंने अगला लेयर यूज किया उसके बाद। आप जो चीज कह रहे हो, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं लेयर ऐड किया, मैं ब्रश टूल से कुछ भी पेंट कर दिया, यहाँ पे ब्रश लिया और अब इसमें मैं जैसे ही टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया यहाँ से, सिलेक्ट हो गया, अब मैं क्लिक किया तो ये तो आ तो गया। सर उस दिन क्या था, आपने बोला कि अगली लेयर लेनी पड़ेगी, उसके बाद हुआ था सर वो। नहीं सर, 2023 वाला कुछ एडोब यूज करा, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी होता है। नहीं सर, मैंने क्या करवा नहीं था, आपने बोला नेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करो तब टैक्स होगा। नहीं नहीं, टेक्स्ट टूल तो आप बाय डिफॉल्ट जब यहाँ पे लेयर सेलेक्ट करते हो ना, टेक्स्ट टूल मैंने सेलेक्ट किया, अब जहाँ पे भी मैं क्लिक करूंगा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेयर ऐड हो जाएगा। टेक्स्ट टूल और शेप टूल में क्या है, उसमें आपको लेयर ऐड करने की जरूरत नहीं है। या फिर यहाँ पे फ्रेम टूल जो दिख रहा है आपको, फ्रेम टूल भी अगर आप यूज करोगे, यहाँ पे मैं फ्रेम टूल लूंगा,
जैसे ही यहाँ पे ड्रैग किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक फ्रेम ऐड हो जाएगा, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे बताता हूँ, पहले क्लास हो जाए फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। किसको? तो यहाँ पे ये है मार्केट टूल में क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। जो भी सिलेक्शन बनाना हो, तो अब मान के चलो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन बनाना हो या फिर स्क्वायर शेप, तो इससे बना सकते हो। मैंने ये सिलेक्शन बनाया, इसमें मुझे और एरिया ऐड करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप शिफ्ट प्रेस करोगे, जहां पे भी सिलेक्शन बनाओगे वो एरिया इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से माइनस करना हो तो सिंपली अल्ट प्रेस करना, जितना एरिया सिलेक्ट करोगे उतना एरिया आपका माइनस हो जाएगा, ठीक। अगर आपको चाहिए कि मैंने सिलेक्शन जो बनाया है उसमें से कुछ ही पार्ट रखना है, जितना मैं सिलेक्ट करके रखना चाहूँ, बाकी एरिया डिलीट हो जाए, सिंपली अल्ट और शिफ्ट एक साथ प्रेस करना, और जितना एरिया मान के चलो मुझे इस कॉर्नर में जितना सिलेक्शन है सिर्फ उतना ही चाहिए, क्लिक किया, सिर्फ उतना ही एरिया बचा, बाकी एरिया डिलीट हो गया, ठीक है। अब यही चीज आपको यहाँ पे शॉर्टकट की में दिया, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, जिस पे क्लिक करके रखो। फॉर एग्जांपल मैंने एडिशन वाले पे क्लिक करके रखा, अब मैं जहां जहां पे क्लिक करूंगा वो सिर्फ एडिशन बनाएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सिलेक्ट किया, जिस पे भी जहां पे भी क्लिक करूंगा बाय डिफॉल्ट आपको कोई शॉर्टकट की यहाँ पे भी दबाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, नहीं नहीं सर्कल वगैरह सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो मुझे यहाँ पे कुछ पार्ट सिर्फ रखना है, ठीक है, बाकी के आगे तो एरिया हटा देना है। सिंपली इस पे मैं क्लिक किया, बस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फीदर बताया था, फीदर का मतलब होता है ब्लर करना आपका, ठीक है। तो आप मान के चलिए मैंने ये एक सर्कल बनाया, अभी अगर मैं इसमें कलर फिल करता हूँ तो यहाँ पे आपको कोई सा भी ब्लर या फिर कुछ राउंड टाइप का आपको कॉर्नर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं फेदर ऐड करूंगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 20 पिक्सल रखा, और यहाँ पे एक बनाता हूँ मैं कुछ इस टाइप का, स्क्वायर में बनाया। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये कॉर्नर जो था ये राउंड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी कलर फिल करूंगा ना, तो यहाँ पे लाइनिंग के ओर से 20 पिक्सल ये क्या कर देगा, यानी 0 से लेकर के फिर 100% कलर तक वो आएगा, 20 पिक्सल तक, कुछ इस टाइप से, और ब्लर हो जाएगा, ठीक है। कभी हम शेडो वगैरह बनाना होता है या कुछ इस तरह का बनाना होता है, तो उस चीज के लिए हम ये चीज फेदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, हाँ, फेदर का कलर फॉर एग्जांपल अभी मैंने रेड कलर यहाँ पे दिया तो रेड आया। अभी अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर करता हूँ, ठीक है, तो और अल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ब्लैक आ गया, हाँ। तो आप उसका डुप्लीकेट लेयर डुप्लीकेट बना लो, उसके बाद आप दे दो उसमें, नहीं नहीं नहीं। तो आप कोई भी शेप बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, ठीक है, आपको अगर उसके नीचे क्या कहते हैं कोई और कलर का देना है तो आप उसका डुप्लीकेट बना लो, उसमें वो कलर फिल कर दो, या फिर ब्रश टूल यहाँ पे है, ब्रश टूल के जरिए से आप दे दो जो भी आपको देना है। आपको क्या कहते हैं ब्रश टूल, यहाँ पे जब पढ़ोगे ब्रश टूल में क्या है, सॉफ्ट ब्रश है, क्या कहते हैं, उसके बाद हार्ड ब्रश है, उसमें अलग अलग तरीके से बहुत सारे ब्रश है। आप खुद का अपना भी ब्रश बना सकते हो, तो जिस टाइप का आपको ब्रश चाहिए वो यहाँ से आप बना सकते हो, चूज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दो साइज है। यहाँ पे एक तो नॉर्मल है कि आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहो उतना साइज का आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक है फिक्स रेशियो का और फिक्स साइज का, तो ये सब आप लोगों को पता ही होगा फिक्स रेशियो क्या होता है। यहाँ पे जैसे ही फिक्स रेशियो पे क्लिक किया, विद आ गया और हाइट आ गया यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी जो कुछ भी मैं ड्रॉ करूंगा ना, ये स्क्वायर साइज में ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 1/1 रेशियो बाई 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई सा भी कितना भी मैं इधर मूव कर रहा हूँ फिर भी वो क्या कर रहा है, सिर्फ स्क्वायर ही बना रहा है, ठीक है। आपको स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर जो भी आप रेशियो यहाँ पे देंगे उसी के अकॉर्डिंग वहां पे ड्रॉ होगा। और यहाँ पे एक है फिक्स साइज, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 64 पिक्सल का दिया हुआ है, आप अगर चाहो तो 500 बाय 500 का या फिर जितना भी आपको देना है, आपको स्क्वायर साइज में बनाना है तो स्क्वायर साइज का, जैसे मैं क्लिक किया, सिर्फ क्लिक किया वो बन जाएगा, आपको ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वहां से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब मान के चलो मैं 500 बाय यहाँ पे कर देता हूँ 200,
ठीक है। और जहां पे भी क्लिक करूंगा अब आप देख सकते हो ये रेक्टेंगल टाइप में कुछ बैनर साइज का ये सिलेक्शन बन गया है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फिक्स रेशियो में बनाना है या फिर अपने अकॉर्डिंग क्या कहते हैं। बाय डिफॉल्ट हम क्या रखते हैं, नॉर्मल मोड पे ही रखते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे इनेबल नहीं है, रेक्टेंगल में ये वाला आपको इनेबल नहीं मिलेगा। जैसे ही मैं इसको स्क्वायर इलिप्टिकल टूल में यूज करूंगा, इलिप्टिकल मार्की टूल, वहां पे ये वाला क्या कहते हैं स्मूथ एज इसको बोलते हैं, या ये वाला ऑप्शन उसमें इनेबल होगा। ठीक है, इसका क्या काम है वो भी मैं आप लोगों को अभी उस टूल को यूज करके बता देता हूँ। जी बताइए। ठीक है, जैसे इलिप्टिकल टूल क्या कहते हैं, यहाँ पे इलिप्टिकल टूल यूज किया, इलिप्टिकल मार्केट टूल, तो अभी आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट ये इनेबल है। ठीक है, इसका काम क्या है कि मैं इसको इनेबल करके एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और इसको डिसेबल करके एक बार एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। शिफ्ट प्रेस करके मैंने एक सर्कल बनाया और इस पे कलर फिल करता हूँ मैं रेड। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैजेंटा कलर ही ले लेता हूँ, और एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और इस पे कर देता हूँ मैजेंटा। अच्छा, मैं डिसेबल नहीं किया था इसको। अभी कुछ डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है ना? अब नहीं दिख रहा है? नहीं सर, ये स्मूथ सर स्मूथ नहीं है सर थोड़ा। एक मिनट सर मैं दूसरा बना रही हूँ तो हट जा रहा है। अब बताओ। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला क्या है, स्मूथ है। मुझे इस वजह से ज्यादा जूम करना पड़ रहा है क्योंकि हमने जो रेजोल्यूशन ले रखी है ना वो 300 पिक्सल का ले रखा है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से अगर मैं इसको 100% में देखूंगा तो यहाँ पे हमें उतना पता नहीं चलेगा। फिर भी थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ इस टाइप का है इस वाले में, मैजेंटा वाले में। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा जूम करूंगा, यहाँ पे ये वाला स्मूथ दिख रहा है रेड कलर वाला, और यहाँ पे जो ये मैजेंटा कलर का हमने ले रखा है इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा कि कुछ यहाँ पे बॉक्स बॉक्स टाइप का बना हुआ है, स्मूथ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब हम कोई भी चीज सर्कल वगैरह ड्रॉ करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है फोटोशॉप में, तो एक होता है कि जैसे फोटोशॉप क्या है आप लोगों को भी पता है, मैंने स्टार्ट क्लास में ही बताया था कि फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पिक्सेल्स को पिक करता है, ये पाथ को फॉलो नहीं करता है, ये बॉक्स को फिल करता है, कलर जो भी हम बनाते हैं ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सर्कल बनाया, ठीक है, इसके अंदर ये जो बॉर्डर है ये जिस जिस बॉक्स को टच करेगा उसमें वो कलर अपने अकॉर्डिंग फिल करेगा। ठीक है, अगर हम इसको जूम करेंगे ना तो यहाँ पे देख सकते हो कहीं पे कलर कम कहीं पे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बॉक्स टाइप का इसमें कलर फिल किया हुआ है। लेकिन यही चीज अगर हम इलिस्ट्रेटर में अगर हम कोई भी बनाते हैं, चाहे क्या कहते हैं सर्कल बनाए या कोई भी शेप बनाए कर्व वाला, ठीक है, तो उसको अगर हम जूम करेंगे तो वो क्या करता है, बॉक्स को फिल नहीं करता है, बल्कि लाइन जहां से जा रही होती है, चाहे बॉक्स को किसी भी बॉक्स को टच कर रहा हो उससे उसको मतलब नहीं है, लाइन जहां से जा रही है वो लाइन पाथ को फॉलो करते हुए वो कलर फिल करता है। अब उसको हम कितना भी छोटा कर लें कितना भी बड़ा कर लें उसमें कलर वही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा छोटा करने जाऊंगा तो इसमें कलर में चेंजेस आ जाएंगे, हो सकता है ब्लर भी हो जाए, या फिर इसको अगर मैं जूम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फटने लगेगा और इसमें हमें पिक्सल बॉक्स टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो हम अगर लाइनिंग यहाँ पे जो हमने यूज किया है, यहाँ पे जो सर्कल बनाया, अगर हम इसको स्मूथ रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये वाला इनेबल रखते हैं, स्मूथ वाला। ठीक है, स्मूथ एज का। और अगर हमें स्मूथ एज का कुछ इस टाइप का अगर आपको बनाना है तो हम बाय डिफॉल्ट ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप का अगर आपको कुछ बनाना है तो इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। इतना तो ध्यान देगा नहीं ना, हम्म, इतना ध्यान तो कोई देगा ही नहीं। किसमें? अगर ये प्रिंट होगा तो पेज पे तो इतना ध्यान तो कोई देगा नहीं। कौन प्रिंट? प्रिंट में जैसे ही प्रिंट होगा ना, अभी तो मैंने मान के चलो यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, अब जैसे ही प्रिंट होगा तो दोनों में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, प्रिंट में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। या आपको यहाँ पे देखने में आपके स्क्रीन, मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं 1080 पिक्सल बाई 1080 पिक्सल का लिया, अगर आप इसी चीज को आप प्रिंट करोगे तो वहां पे आपको डिफरेंस दिखेगा ही। हम्म,
ठीक है। मैंने ना तो एक और सर्कल नहीं हुआ एक और सर्कल नहीं हो रहा था तो ये किया, हाँ दूसरा हट जा रहा है। दूसरा हट जा रहा है, हाँ, तो यहाँ पे कोई कलर वगैरह फिल करो, उसके बाद आप दूसरा ऐड करो। देखो हाँ बैक हो ही नहीं रहा जो आपने की बताई थी। तो आप यहाँ पे लेयर ऐड क्यों नहीं कर रहे हो, आप उसी लेयर पे क्यों किए जा रहे हो, ये बताओ। सर आपने तो बोला था खुद हो जाता है। मैं मार्केट टूल में बोला मैंने कि लेयर अपने आप ऐड हो जाता है, मैंने टेक्स्ट टूल और शेप टूल मैंने बताया। सर मेरे को आपने बोला कि लेयर ऐड नहीं होती, पर एक लेयर हो तो चुकी है ना ऐड, ऐसे कह रही थी। नहीं, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करो, नहीं देखो सर, कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर व्हाइट है आपका, अल्ट बैक स्पेस करोगे तो उससे आपका आएगा, तो ये है अल्ट बैक स्पेस प्रेस करो। ठीक है सर, फिर इससे क्यों नहीं हुआ सर? आपके बैकग्राउंड कलर ये फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है, आप बैकग्राउंड कलर का शॉर्टकट की प्रेस अच्छा कर। ये बैकग्राउंड है ये फोरग्राउंड। हाँ ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे भी सेम वही सब ऑप्शन है। ठीक है, आपको अगर कोई भी सिलेक्शन सर्कल में बनाया है, इसमें कुछ और एरिया ऐड करना है तो सेम वही चीज पाथफाइंडर वाला है, यहाँ पे भी एडिशन के लिए आप शिफ्ट प्रेस करके जितना आप ऐड करना चाहो उतना ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करना हो तो अल्ट प्रेस करके जितना सब्ट्रैक्ट करोगे उतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्ट का करना है तो अल्ट और शिफ्ट प्रेस करोगे, बस उतना ही एरिया बचेगा। ठीक है, और बाकी वही सेम चीज यहाँ पे फिक्स रेशियो फिक्स साइज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये दोनों चीजें तो मैंने बता दिया कि अगर सिंगल पिक्सल का आपको सिंगल रो चाहिए या सिंगल कॉलम चाहिए तो उस चीज के लिए ये यूज करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही इतना हमारे काम में तो कभी यूज नहीं हुआ ये वाला। कभी कभी आप कोई डिजाइन बनाते हैं ना, तो वहां पे अगर आपको कोई पतली सी लाइन देनी होती है कलर टाइप का, तो उसमें आप ये सब चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए हाँ शेड वगैरह के लिए, हाँ यहाँ पे देखो सिंगल पिक्सल रहेगा आपका, एक ही पिक्सल। फॉर एग्जांपल मैं कोई डिजाइन बनाया, वहां पे लाइनिंग देनी है एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, तो उस वहां पे दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे एक टूल लेसो टूल। लेसो टूल का काम क्या है, लेसो टूल, लेसो लेसो LASSO। कैसे, कंट्रोल डी प्रेस करो, हाँ हो गया सर, डिस्प्ले डिस्प्ले हाँ ये वाला क्या है, फ्री फॉर्म है। हाँ कि एक बार जहां पे भी क्लिक करोगे, इसमें क्या है लेसो टूल ये भी सिलेक्शन का टूल है। ठीक है, हमें कोई क्या कहते हैं किसी पिक्चर का बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं या तो पेन टूल या फिर लेसो टूल का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इमेज के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं इस चीज को, इमेज रिमूव करने के लिए, बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करने के लिए। हाँ उतना उतना ही एरिया, यहाँ पे तो आपको रेक्टेंगुलर और सर्कल में मिल रहा था। ठीक है, और इसमें आप क्या कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, चाहे रेक्टेंगल आपको बनाना हो, सर्कल बनाना हो, कहीं पे कर्व बनाना हो, जैसा भी आपको बनाना हो इस लेसो टूल से आप बना सकते हो। ठीक है, ये लेसो टूल जो है ये फ्री फॉर्म है। ठीक है, आप जहां से भी एक बार देखो, अगर मैं एक बार क्लिक करके छोड़ रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ अपने माउस को जहां पे भी लेके जा रहा हूँ, दोबारा मैं उस पे टच, यहाँ पे जैसे ही लाइन टच किया ना तो ये इतना एरिया सिलेक्ट हो गया अपने आप। ठीक है, तो ये है फ्री फॉर्म, आपको जितना एरिया सिलेक्ट करना है उतना एरिया सिलेक्ट करके, चाहे उसमें आपको कलर फिल करना है या डिलीट करना है, जो भी करना है आप उसके बाद कर सकते हो। बाकी सेम वही सब ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक है, एडिशन का, सब्ट्रैक्ट का और यहाँ पे इंटरसेक्ट का है, उसके बाद यहाँ पे फीदर वगैरह देना है। यहाँ पे फ्री ये जो क्या कहते हैं लेसो टूल जो है, इसमें भी स्मूथ एज का इस वजह से दे रहा है क्योंकि आप जो माउस क्या कहते हैं अपने माउस को जहां जहां से लेके जाओगे उसी के हिसाब से वो क्या करेगा, कर्व वाला बनाएगा सिलेक्शन, तो इसी वजह से यहाँ पे स्मूथ एज वाला ऑप्शन इनेबल है। ठीक है, बाकी इसकी बात हम बाद में करेंगे जब हम बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करेंगे किसी भी इमेज की, तो यहाँ पे उसकी ये हर इसमें मिल रहा होगा जितना भी सिलेक्शन टूल है, चाहे मार्की टूल सिलेक्शन टूल हो या फिर इलेक्ट्रिकल सिलेक्शन टूल हो या क्विक सिलेक्शन टूल हो। ठीक है, उसमें आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट एंड मास्क वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो हम जब बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करेंगे
तब हम उस जगह पे ये वाला हम बता देंगे किस तरीके से इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक पॉलीगॉनल लैसो टूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जहां जहां पे आप क्लिक करोगे वहां पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन बनाएगा ये बिल्कुल लाइन स्ट्रेट स्ट्रेट होगा, ठीक है। जहां पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया, अब दूसरा जहां पे मैं क्लिक करूंगा वहां पे एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर देगा वहां तक, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ आपका 5 पॉइंट ही बनेगा, आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी बना सकते हो उतना। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या है इस टूल में कि आप अगर देखोगे, ये मैं अगर नॉर्मल लेसो टूल लेता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही ला करके अगर मैं छोड़ता हूँ, तो जहां पे छोड़ा वहां से स्टार्टिंग पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन अपने आप सिलेक्शन बना देगा, ठीक है। लेकिन पॉलीगॉनल लेसो टूल में क्या है कि अगर मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे लाके छोड़ दिया, लेकिन फिर भी लाइन माउस के साथ अपने आप मूव हो रहा है। जब तक आप स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके नहीं जाओगे, जैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाते हो तो टूल के जस्ट आइकन के नीचे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। यानी अब आपका यहाँ पे शेप कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तब जा करके मेरा एक सिलेक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसके बाद सेम वही ऑप्शन है यहाँ पे भी, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें और एक टूल आता है मैग्नेटिक लेसो टूल। इसका काम क्या है कि ये कलर को ये करके, जैसे यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे कि विथ 10 पिक्सल दिया हुआ है, कि आप मान के चलो मैं यहाँ पे एक इमेज लेके आता हूँ, इसी इमेज को मैं या फिर यहाँ पे ये इमेज लेके आया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और अपने माउस को मूव करूंगा ना, तो मैं कहीं पे भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग उसको जहां पे जो कलर मिल रहा है वो पॉइंट ऐड करते जा रहा है। वो क्या करता है, ढूंढता है 10 पिक्सल के अंदर यहाँ पे जो विथ यहाँ पे जो हमने दे रखा है 10 पिक्सल, अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो वो क्या करेगा, उस कलर को मतलब सिलेक्ट करेगा, डिफाइन करेगा कहाँ पे सेम कलर हमें मिल रहा है। इससे पहले जहां जहां से हम लेके जा रहे हैं, वो जहां पे दिखेगा कि यहाँ से कलर अलग अलग हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो वहां पे पॉइंट ऐड करता हुआ जाएगा और उतना अपने आप वो मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह चिपकता अच्छा, जाएगा तो उस जहाँ कलर पे पे। कलर चेंज होगा वहाँ पे ये डॉट सा आ जाएगा। हाँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप स्मूथली इसमें क्या करते हो, लेके जाओगे यहाँ से, तो वो स्मूथली आपका एक सिलेक्शन बनाता जाएगा, ठीक है। तो जितना आपको सिलेक्शन बनाना है, सिलेक्शन बनाने के बाद फिर हम कभी कभी फोटो को जल्दी से ये करने के लिए, सिलेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस टूल का यूज कर लेते हैं कि थोड़ा अच्छे से मतलब सिलेक्शन हो जाए उसी कलर रेंज में। तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो विड्थ दिया हुआ है, कॉन्ट्रास्ट आप अगर बढ़ाना चाहते हैं, कलर रेंज और ज्यादा मतलब ये करने के लिए, फिक्स करने के लिए, तो वो भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर आपको थोड़ा हार्ड रखनी है तो यहाँ पे कम रख सकते हो, अगर ज्यादा करोगे तो ज्यादा वो उसी के कलर के हिसाब से ज्यादा हिट करेगा, सिलेक्शन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही सब चीजें हैं। इसको मतलब क्या होगा, क्या होगा, मतलब इमेज तो उसमें सिलेक्ट हो जाएगी, फिर उस इमेज फॉर एग्जाम्पल हमने एक बैकग्राउंड वाला इमेज लाया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें ऑलरेडी व्हाइट बैकग्राउंड है, मुझे ये व्हाइट बैकग्राउंड हटाना है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा सिर्फ ये शेप शेप जो बना हुआ है ये रहे और व्हाइट बैकग्राउंड हट जाए, ठीक है। तो मैं इसका पहले इसका सिलेक्शन बनाऊंगा ना, सिलेक्शन बना करके फिर मैं हटाऊंगा। तो आपको परफेक्ट सिलेक्शन अगर बनाना है तो फिर आप इस टूल का भी यूज कर सकते हो, मैग्नेटिक लेसो टूल का। आप जहां पे क्लिक करोगे आप स्मूथली इसमें क्या करते हो, सिलेक्शन बना करके, हाँ। देखो मैंने मान के चलो इतना एरिया मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ये इतना एरिया सिलेक्शन हो गया, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करोगे तो बाकी का एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं टूल से ही करूंगा तो इसके ऊपर ये जैसे जिस टूल से मैंने सेलेक्ट किया वही टूल सेलेक्ट होना चाहिए और ये एक्टिव होना चाहिए। जैसे ही इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिलेक्ट इनवर्स का ऑप्शन आएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट की, शिफ्ट आई। हाँ, कंसेप्ट आई पे क्या था, सिलेक्ट इनवर्स। सेलेक्ट इनवर्स मतलब उल्टा हाँ, select। उल्टा सिलेक्शन, ठीक है।
तो इस टूल का क्या काम है समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे मान के चलो मैं अभी इतना ही एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है, मैंने ये एरिया सिर्फ मान के चलो इतना एरिया मैंने सिलेक्शन वाइज ही बनाया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके इनवर्स सिलेक्शन बना लिया। अब जैसे ही मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा ना, तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा इमेज है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में है, जिसकी वजह से अगर मैं अभी डिलीट करना चाहूंगा तो ये डायरेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे आएगा कि आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली आप कोई भी डिलीट नहीं कर सकते हो, कोई भी चीज चेंजेस नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको या तो रस्टराइज लेयर करना पड़ेगा या फिर इस लेयर के अंदर जा करके आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं लाइट गई, ऑन ही नहीं हो रहा, ज्वाइन कर लो लैपटॉप अगर हो तो, लैपटॉप या मोबाइल पे। तो मैं डिलीट बटन देखो इसको जैसे ही मैं रस्टराइज लेयर करूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा लेयर के ऊपर, यहाँ पे आपको एक मिलेगा रस्टराइज लेयर, ठीक है। नहीं नहीं उसमें ज्वाइन कर लो, मैं ये बोल रहा था, ठीक है। अब अगर मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो ये जो बैकग्राउंड में व्हाइट था उतना जितना मैंने सिलेक्ट कर रखा है सिर्फ उतना ही डिलीट हुआ, बाकी का नहीं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से देखो इस टूल के जरिए से तो इतना हो गया। उसके बाद अगला जो टूल है ये क्या कहते हैं, यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल है। इसमें आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये आपका 2020 से स्टार्ट है, यहाँ पे मिल रहा है फोटोशॉप में। 29 पे अगर आप 19 पे अगर देखोगे तो उस पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे एज अ टूल यहाँ पे नहीं था, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल वाला। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं मुझे सेम वही सब चीजें मिल रही है पाथ फाइंडर की तरह, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये क्या करेगा कि इसमें बैकग्राउंड यहाँ पे जो भी चीजें दिख रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मुझे ये वाला सिलेक्ट करना है पूरा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करने के लिए आपको दो टूल मिलते हैं, एक है लैसो टूल का और एक है रेक्टेंगुलर का, ठीक है, जिससे आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे रेक्टेंगुलर से सिलेक्ट करना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जितना एरिया है इतना एरिया मैं जैसे ही ड्रॉ किया और मैं अपने माउस को छोड़ा तो अपने आप ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट इसको यहाँ पे फाइंड करेगा और उसको सिलेक्ट कर लेगा। तो थोड़ा सा टाइम लेता है इसमें, ठीक है। ये पूरा एकदम परफेक्ट सिलेक्शन हमें बना करके दे दिया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से। नहीं दिख रहा है यहाँ पे ये टूल जो दिख रहा है यहाँ पे लेसो टूल के बगल में क्या मैजिक, उसमें तीन टूल है ना आपके, उस पर प्रेस करके रखो ना आप। ये क्या है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्या हाँ खुद से सिलेक्शन बना लिया, ठीक है। अब अगर मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो रखा है सिर्फ वही डिलीट होगा, ठीक है। सिर्फ वही डिलीट हुआ जितना हमारा सिलेक्शन हो रखा था। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये क्या हो कि बाहर का एरिया डिलीट हो जाए, ठीक है, बाकी एरिया रह जाए। तो कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट इनवर्स करूंगा, उसके बाद डिलीट बटन प्रेस करूंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था जिसकी वजह से ये भी डिलीट हो रहा था। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो किस हिसाब से। मान के चलो मैं यहाँ पे क्या ले लिया, लेसो टूल ले लिया या फिर क्या कहते हैं मैग्नेटिक लेसो टूल लिया और यहाँ पे सिंपली सॉरी, ठीक है, या फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा क्विक सिलेक्शन टूल लूंगा और यहाँ पे इतना एरिया माइनस करता हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो वो एरिया जो एक्स्ट्रा कट रहा था वो एरिया हमारा बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, इस टूल का यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे इस वजह से क्या कहते हैं इतना एरिया छूट गया था क्योंकि इस इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है
जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से वो सिलेक्शन नहीं बना पाए। लेकिन अगर आप अच्छी क्वालिटी मतलब कैमरे से यूज करके आप बनाते हो या फोटो खींचते हो कोई सा भी, तो वो आप आराम से सिलेक्शन बना सकते हो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये टूल बहुत काम आने वाला है आप लोगों का। इस टूल के जरिए से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप आराम से सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने जैसे अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रखा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है फोटोशॉप। लेकिन अगर आप 2023 या 2024 वाला यूज कर रहे होगे, ठीक है, तो उसमें अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हो ना, और जैसे ही आप अपने कैनवस पे आते हो, तो वहां पे पूरा क्या आ जाता है, इंडिकेट करता है कि आपको कौन सा पार्ट सेलेक्ट करना है। वो बाय डिफॉल्ट आ जाता है उसमें 2023 और 2024 वाले फोटोशॉप में। अब जैसे मान के चलो मुझे इस कलर का सिर्फ क्या कहते हैं, यहाँ पे जो रेड टाइप का कुछ दिख रहा है, जैसे यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है, मुझे सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करना है। तो 2023 और 24 वाले में आप आराम से यहाँ पे सिलेक्शन बना सकते हो। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे इसमें भी करना है, 2020 वाले में वर्जन में भी करना है, तो आप सिंपली यहाँ से क्या करोगे, लेसो टूल लोगे, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतना ही पार्ट सिलेक्ट करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट ये इसी कलर को ये करके फाइंड करके एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ये दे देगा, ठीक है। आपको कोई अलग पार्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चाहिए पार्ट, तो मैं इस पे क्लिक किया तो सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करके, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी खराब है जिसकी वजह से इमेज की ये इतना एरिया भी ये सिलेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। अगर आपको ये एरिया हटाना है तो सिंपली आप शिफ्ट प्रेस करो और यहाँ से नहीं, अल्ट प्रेस करो और यहाँ से ये वाला पार्ट आप हटा दो, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आता है एक क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल का काम क्या है कि ये भी सिलेक्शन बनाता है, ठीक है। आपको कोई चीज सिलेक्ट करनी हो, कोई इमेज हो या बैकग्राउंड हो, कुछ भी सिलेक्ट करना हो, तो आप सिंपली क्या करोगे, जहां जहां पे आपका ये जो ब्रश यहाँ पे दिख रहा है सर्कल टाइप का, अगर इसकी साइज इंक्रीज करनी हो या डिक्रीज करनी हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो ब्रैकेट का ऑप्शन मिल रहा है, बटन है, दो बटन पी के बगल में, एक है ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। तो उससे आप क्या कर सकते हो, ओपन ब्रैकेट से डिक्रीज कर सकते हो और क्लोज ब्रैकेट से आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने साइज यहाँ पे, या फिर यहाँ से अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप सिंपली ब्रश पे जाना, यहाँ पे जो दिख रहा है सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस यहाँ पे ये वाला कहाँ गया, यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइज आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और इसकी हार्डनेस भी कम ज्यादा, जब हम ब्रश टूल में और आगे जाएंगे तो उसमें बताऊंगा ये हार्डनेस और यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह क्या काम आता है, तो उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इस टूल का काम क्या है कि मुझे सिलेक्ट करना है किसी भी पार्ट को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो ये सर्कल टाइप का कुछ यहाँ पे व्हाइट एरिया का सिलेक्ट कर लिया, इतना एरिया, ठीक है। जहां जहां पे मैं क्लिक करूंगा वो इतना एरिया सिलेक्ट कर ले। लेकिन यहाँ पे ना देखो, एक चीज और है, क्विक सिलेक्शन टूल में मैं क्या करूंगा, जहां पे क्लिक करूंगा सिर्फ उतना एरिया में जो हम डिफाइन करेंगे उसको व्हाइट कलर मिलता है, सिंपली उतना ही, ज्यादा नहीं सिलेक्ट करता है, वो थोड़ा थोड़ा करके वो सिलेक्ट करता है सेम कलर को, ठीक है। लेकिन मैजिक वैन टूल क्या करता है, यहाँ पे एक और है मैजिक वैन टूल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें तो यहाँ पे कुछ अलग है, और इसकी प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैजिक वैन टूल का काम क्या है कि मैजिक वैन टूल में एक ही क्लिक में सेम कलर का आप जितना यहाँ पे टॉलरेंस दोगे उसके अकॉर्डिंग वो सेम कलर को पूरे लेयर में से सिलेक्ट करके दे देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं क्लिक करूंगा तो जहां पे भी उसको व्हाइट कलर से 70% मिलता हुआ मिलेगा, वो क्या करेगा, पूरा वो सिलेक्शन बना देगा उसकी। जैसे ही मैं क्लिक किया आप देख सकते हो जहां जहां पे भी इसको व्हाइट कलर मिला, वन क्लिक पे पूरा सिलेक्शन हो गया। अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो आप देख सकते हो कि एक बार क्लिक करने पे पूरा बैकग्राउंड मेरा सिलेक्ट हो गया। अगर सेम कलर का हो तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कहीं पे क्या है कि थोड़ा सा क्या कहते हैं ग्रेश टाइप का है,
तो वो क्या करेगा, वहां पे आपका छोड़ देगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ वो क्या करेगा, यहाँ पे जो आप वैल्यू दोगे 100%, यहाँ पे अगर व्हाइट वैल्यू दोगे तो व्हाइट कलर से 100% अगर मिलता जुलता होगा तभी वो वहां से पिक करेगा और वहां से क्या कहते हैं सिलेक्शन बनाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे अगर टॉलरेंस कम करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 70% दिया हुआ है कि अभी मेरा व्हाइट कलर है, ठीक है, यहाँ पे अगर व्हाइट कलर से कोई दूसरा कलर 70% अगर मिलता जुलता है, ठीक है, तो वो सिलेक्शन बना देगा 70%। और अगर मैं यहाँ पे 30% करूंगा, 30% भी अगर मिलता जुलता होगा तो भी कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको 100% करूंगा या फिर बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो 100% मिलता जुलता होगा या फिर 100% में भी थोड़ा सा भी लाइट कलर का आएगा तो वो फिर ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल येलो कलर आपने रखा है और उसको लाइट कलर पे कर रखा है, मतलब लाइट येलो ले रखा है, और अगर यहाँ पे अगर आपने 100% कर दिया है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो येलो कलर का भी पार्ट सिलेक्ट कर ले यहाँ पे लाइट कलर होने की वजह से। हाँ हाँ, ये क्या करता है, कलर को सिलेक्ट करता है, ये कलर रेंज के हिसाब से ना सिलेक्शन बनाता है। तो ये आपका कलर रेंज है, यहाँ पे जो टॉलरेंस दिख रहा है ये आपका कलर रेंज है, ठीक है, कि आप जो रेंज दोगे यहाँ पे इसको, उसी के अकॉर्डिंग वो कलर को पिक, कलर को मैच करते हुए वो सिलेक्शन बना देगा। जैसे यहाँ पे हल्का सा भी अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर डार्क होता ना तो भी उसका वो सिलेक्शन बना देता, ठीक है। उसके बाद आप डिलीट कर सकते थे, उसको रिमूव कर सकते थे। और यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल आप जहां जहां पे क्लिक करोगे वो उतना उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्शन बनाता जाएगा, जहां जहां पे क्लिक करोगे उसी के अकॉर्डिंग। माइनस करना है तो सिंपली वही सेम बटन, अल्ट प्रेस करोगे तो माइनस होगा, शिफ्ट प्रेस करोगे तो प्लस ऐड होता जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्लस किया हुआ है, अगर मैं सिंपली इस पे क्लिक करके रखूंगा तो एक बार ही क्लिक करूंगा दूसरा वाला हट जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, प्लस पे ऐड हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस पे जैसे ही क्लिक किया ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस पे आ गया, कि आप दूसरा सिलेक्शन बनाओगे तो उसी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इन टूल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन बनाया मान के चलो ये, ठीक है, और फिर दोबारा मैं दूसरी जगह पे कहीं पे बनाऊंगा तो वो सिलेक्शन हट जाएगा, अगर इस वाले नॉर्मल वाले पे मैं क्लिक करके रखूंगा। अगर इस पे क्लिक करूंगा तो वो एडिशन बनाता जाएगा उसमें से। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ, 3 टूल हो गया ना। हाँ, कुछ टास्क वगैरह देता हूँ कि इससे सिलेक्शन बना करके, क्योंकि ये टूल बैकग्राउंड वगैरह या फिर देखो अभी प्रॉपर बैकग्राउंड किस तरीके से रिमूव करते हैं किसी इमेज के पीछे से, ठीक है, वो तो अभी मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो मैं कल जो क्लास लूंगा, क्योंकि आज मेरा हमारा 3 सिलेक्शन टूल ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। अब हम कल जो पढ़ेंगे वो बैकग्राउंड किस तरीके से कोई भी बैकग्राउंड रिमूव करना हो, जैसे हेयर वगैरह है कि लड़कियां अगर फोटो खिंचाती हैं तो हेयर वगैरह की वजह से बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि वाइट वाइट बैकग्राउंड या बैकग्राउंड में जो भी कलर होता है वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है रिमूव करना। हाँ हाँ, वो भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो वो किस तरीके से रिमूव करेंगे तो अब हम कल इस पे हाँ हाँ, यहाँ इस टूल से नहीं हटेगा, दूसरे टूल से आप हटा सकते हो। आप सिलेक्शन बनाओ, क्लोन स्टैम्प टूल यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर क्लोन स्टैम्प टूल यूज नहीं करते हो तो फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं यहाँ पे दिखा, यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट व्हाइट कलर है, ठीक है। मैं इतना एरिया सिलेक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो कोई दूसरा भी कलर होता, सिंपली यहाँ पे एडिट पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल का, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक कंटेंट में जो लिखा हुआ है कंटेंट अवेयर करके रखोगे, और इसको नॉर्मल मोड पे रखना, ओपेसिटी 100 रखना। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आसपास में जो भी कलर रहेगा वो उसी के अकॉर्डिंग वो फिल कर देगा, वहां पे वहां से वो सारी चीजें हट जाएंगी। और इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट F5 कंटेंट अवेयर फिल का, कंटेंट अवेयर फिल, या फिर यहाँ पे एडिट पे भी जा करके यहाँ पे फिल पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट F5 F5 F5।
तो सर मतलब ये मेरे सिलेक्शन कलर फिल करते हो उस पर। जैसे मैं इसी चीज को आपको किसी दूसरे बैनर वगैरह पे या फिर कहीं और पे करके दिखा दूँ। जैसे ये है पोस्ट, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का भी है, ठीक है। और ये चीज मुझे हटाना है या फिर यहाँ से ये वाला टेक्स्ट हटाना है, तो ये सब चीज के लिए आप आराम से क्या कर सकते हो, कोई भी टूल से आप पहले सिलेक्शन बनाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्केट टूल ले लेता हूँ, ठीक। सिलेक्शन बनाया, शिफ्ट F5 प्रेस करूंगा। इसको मैं सबसे पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट से नॉर्मल लेयर में कर लेता हूँ, शिफ्ट F5। अब यहाँ पे कंटेंट अवेयर मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ से वो चीजें हट जाएंगी, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप कि बैकग्राउंड का जो एक टेक्सचर है या फिर पैटर्न फॉलो किया हुआ है, उसी चीज को वो आसपास में जो भी था उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे फिल कर दिया। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट था? इसी के अकॉर्डिंग आप लोग कहीं से भी, फॉर एग्जांपल यहाँ से लोगो अगर रिमूव करना है, या तो यहाँ पे मान के चलो सिंपल एक ही कलर यूज किया हुआ है, आराम से आप या तो यही कलर पेस्ट कर दोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे ग्रेडियंट कलर यूज किया हुआ है तो वहां पे किस तरह से, इस तरह क्या कहते हैं, कंटेंट अवेयर फिल के जरिए से आप वहां पे फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। किस टाइम? 2 बजे।